दोस्तों आज हम हैं खेतानों के महला झुंझुनू के अंदर श्री वीर विचित्र बालाजी मंदिर, जो ये लोकेशन है इसका नाम है। तो यहाँ भगत जन हैं जो मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितने सालों से ये माता रानी का जो दरबार है वो यहाँ पे सजा रहे हैं। हेलो जी, राम राम राम। जय माता दी। जय माता जी। क्या नाम आपका? पवन कुमार इसारिया। पवन जी, जो माता रानी का दरबार सजाया रखा आपने इतना प्यारा सा, और इतने सालों से सजा रहे हैं यहाँ पे, और इसके अंदर पब्लिक का जो भगत हैं, मोहल्ले वासी हैं, उनका क्या सहयोग रहा? पूरा सहयोग रहता है और इनका पूरा सहयोग से ही आज 25 साल हो गए हमारे को ये फंक्शन करते हुए। माता रानी का 2001 में यहाँ आई थी और लगातार चालू हो रही है। बीच में कोरोना के टाइम में 1 साल नहीं हुई थी और उसके बाद में एक हमारे कार्यकर्ता खत्म हो गए थे, 1 साल तब नहीं हुई। जय माता दी की, जय माता दी की। माता की कुछ बातें बताओ माता रानी के बारे में। माता जी की बहुत बहुत मेहरबानी है। एंड टाइम तक आस नहीं रहना तो भी माता जी की इतनी करामात है। जब से वीर विचित्र बालाजी को मंदिर बने ना, जब से हमारे रंगो चंगो काम रहा 10 दिन तो हमारा सबका छोटा बड़ा का है, इतनी मौज हो गया है। और अब हमारा तो पवन जी आगे हो रहा हो ना, जब बहुत बहुत खुशी की बात है। सारो काम टब्बर आ रही है हमारे तो बंदर से ना माता जी की सकड़ी, तो बहुत सारो काम सुख शांति से आराम से नाश्ता खेलता संभाल रखे, बहुत खुशी की बात। जी मैं पूछना चाहूँगा, आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र होगी 65 साल। अच्छा, कितने साल से देख रहे हैं आप यहाँ पे माता रानी का दरबार जो लग रहा है? 21-22 होगी 25 होगी। तो उससे पहले कहाँ पे होता था? मनसा माता होता है या और कहीं होता था? और दूसरा मोहल्ला में होती पड़ी है। तो जब से मंदिर बने ना, जब से पूरा हर साल हो रही है और खूब जोर की भीड़ हुआ के, तो नाती का टिल्ला पाई हुआ के उरा ही भीड़ हुआ है और बहुत सुख शांति से बहुत बढ़िया से बढ़िया काम हो। देखो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बात यह है कि बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए सुरक्षा ज़्यादा हो गई है। तो ये अपने मोहल्ले में, अपने परिवार में, अपने घरों के पास में हो जाए तो इससे बड़ी बात और क्या? बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। क्या नाम आपका? रुपेश खेतान। रुपे जी, जो ये अभी आप माता रानी का जो दरबार सजा रखा है, इसके बारे में डिटेल बताइए। माता रानी का तो हमेशा हर साल ऐसा ही सजता है और हम लोगों की हर साल ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि भाई माई का दरबार खूब अच्छे से सजे और माई का ज़्यादा से ज़्यादा भक्तजन आए और उनका प्रोग्राम यहाँ पर होता रहे, हमारी यही इच्छा रहती है। अब इस जगह का नाम क्या है वो भी बताइए थोड़ा। नहीं, ये तो खेतानों का मोहल्ला वीर विचित्र बालाजी के नाम से फेमस है और जगह का यही नाम है। बालाजी मंदिर में भी कोई कार्यक्रम होते हैं क्या? बालाजी का मंदिर तो पास पास है ये, और ऐसे जागरण वगैरह हमेशा होते रहते हैं। जैसे कि साल में शरद पूर्णिमा आती है और वो आती है तो होता है। हाँ, 2-3 प्रोग्राम हो जाते हैं खीर वगैरह के शरद पूर्णिमा पे, ऐसे भी जागरण वगैरह होते रहते हैं। मतलब जो मोहल्ले वासी हैं उनके अंदर धार्मिक भावना कूट कूट के भरी हुई है। मोहल्ले वासियों में खूब कूट कूट के धार्मिक भरी पड़ी है। हम लोग तो सब मोहल्ला पूरा धार्मिक है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गोविंद है। गोविंद जी, जो माता रानी का जो प्रोग्राम है और ये सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और लेना चाहिए, तो माता रानी के जो नवरात्रे हैं वो क्यों ज़रूरी है, सबको क्यों करने चाहिए? और का काम है तो भगवान का काम है, इसलिए बढ़िया ही रहता है। तो बुजुर्ग आदमी करते आ रहे हैं काफ़ी सालों से, आदिकालों से, तो वो चल रहा है, उसी के हिसाब से है ना, सब मना रहे हैं दुर्गा पूजा। जय माता दी। क्या नाम है बेटा? आराध्या। आराध्या। नवरात्र किए हैं क्या? नहीं, अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6th। अच्छा, किस किस ने किए हैं नवरात्र आप घर में? दादी ने और मम्मी ने। चलो सब नहीं करते हैं, 1-2 तो रहना चाहिए। जय माता क्या दी। नाम है? दिवांशी। देवांशी, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 8th में। नवरात्र किए हैं? नहीं। कोई बात नहीं है। आप अगर घर में कोई करते हैं तो आपको क्या फील होता है, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। भक्ति भावना का माहौल अच्छे? हाँ, भक्ति भावना का माहौल अच्छा लगता है। माता बिठाते हैं घर उनका में। सहयोग भी करते हो क्या घर में जो करते हैं? जी। अच्छा, नवरात्रा के अंदर कई लोगों की जो भावनाएं होती है ना, कई लोगों को आहत करती है। कई लोग क्या होते हैं कि नवरात्रा तो कर लेते हैं, खुला सिर होता है, बाल खुले होते हैं, इनके पीछे भी अगर आप स्टूडेंट हो तो कुछ बोलना चाहोगे? हाँ, हमारे यहाँ सब माताएं बहनें सिर ढककर ही पूजा करती हैं और सबको ऐसे ही करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। ये हमारे सनातन जो धर्म है उसकी अलग एक अमिट छाप है, वो होनी चाहिए सबके अंदर।
जी। क्योंकि आजकल के माँ बाप है बच्चों को घरों के अंदर शिक्षा नहीं देते हैं, और स्कूलों में क्या सिखाएं? स्कूलों में शिक्षा नहीं मिलती, किताबी शिक्षा मिलती है। संस्कार की जो चीज़ें होती है वो स्कूलों में नहीं सिखाई जाती है। सिखाते हैं क्या? नहीं। नहीं बताया ना? आपको बताया कभी जी नहीं। कि घरों में ऐसे रहना चाहिए, सिर ढकना चाहिए, ये करना चाहिए? नहीं बताते हैं ना? नहीं। तो ये एक पहल हमें हमारे घरों से करनी चाहिए। जय माता दी। क्या ना बेटा? वंशिका। वंशिका, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 5th। कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? आदर्श वानिकेतन। अच्छी स्कूल है, प्राचीन स्कूल है। अच्छी स्कूल है वो। शिक्षा का कैसा स्तर है उसका? उसमें बहुत अच्छा स्तर है शिक्षा का। और नवरात्रे के हैं? नहीं। कोई बात नहीं है, बच्चे हो अभी अभी खाने पीने की उम्र है, अभी नवरात्रि की उम्र भी नहीं है, और पढ़ाई कर रहे हो। अगर नवरात्रि करोगे तो शरीर की जो एनर्जी है वो ख़त्म हो जाएगी थोड़ी, हाँ। मेंटेन नहीं कर पाओगे। हाँ। घर में तो सभी करते होंगे ना? यस। कैसा तरह करते हैं? बहुत अच्छा माहौल रहता है, भक्ति भावना का माहौल रहता है। आप भी नवरात्रा में शामिल तो होते हो, कुछ शिक्षा तो मिलती है ना धार्मिक भावना की? हम नवरात्र में शामिल होते हैं। गोपाल खेतान। रवि जी, नवरात्रा के बारे में बताइएगा। ये तो माँ दुर्गा का इष्ट है और सभी को देश में मनाना चाहिए। बहुत बड़ा उत्सव है, देश में इससे बड़ा उत्सव नहीं होता है। 10 दिन का उत्सव चलता है मैया का। ये नवरात्रा क्यों ज़रूरी है? जरूरी तो यह है, ये हर्षोल्लास का पर्व है और हर सनातन धर्म को इसको करना चाहिए। मैया का है ये। जैसे हम नवरात्रा करते हैं तो किसी के ऊपर हम रोब नहीं जमा सकते कि मैं नवरात्रा किया हूँ, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये नहीं कर सकता। ये एक रोब जमाने वाली बात होती ये तो स्टैंड है, है, ये नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। क्योंकि नवरात्रा तो माई का तो ये बहुत शांति से एकांत में बैठ के करने वाली चीज है। जिस प्रकार ये किसी को हमने- जनाने की जरूरत थोड़ी जिस ना। प्रकार हमने दान किया तो इस अंगुली से इस अंगुली हाँ। को पता नहीं चलना चाहिए, वही होना चाहिए। वही होना चाहिए। जब नवरात्रा करते तो किसी को पता ही नहीं चलना चाहिए कि मैंने नवरात्रा किए हुए भी हैं। सनातन हम कह तो देते हैं सनातन धर्म, लेकिन उसको निभाना बहुत कठिन है। देखो भैया, निभाना तो कठिन नहीं है, लेकिन अब लोग बदल गए इसलिए अब अपन बोल सकते हैं इसको कठिन है। क्योंकि आज के टाइम के जो लोगों की भावना है ना, धर्म तो कठिन है नहीं। हाँ, जो भावना है ना लोगों की, वो अलग अलग एक्टिविटी दिखाती है भावना। हमें पता ही नहीं चलता, हमारे पास से खड़ा हुआ अपना आदमी ही बहुत कुछ कह जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। तो ये तो कलयुग है भैया, अब इसमें तो ऐसा ही होगा। अब बात हो बताओ। नवरात्र साल में 2 बार आते हैं। एक हमेशा हमें 9 दिन का प्रोग्राम रहता है, 9 दिन के नवरात्रा होते हैं और इसमें हमेशा हमें हर्षोल्लास से को मनाते हैं। हमारे यहाँ पे मनसा माता का मंदिर है, उसकी काफ़ी पुराना मंदिर है। सब लोग वहाँ पे जाते हैं, दर्शन करते हैं, लाखों की भीड़ वहाँ पे जाती है। और जगह जगह यहाँ आसपास में झुंझुनू में काफ़ी जगह माता का पंडाल लगा हुआ है। माता के दर्शन के लिए कई लोग, बहुत से लोग, हज़ारों लोग वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे दर्शन करते हैं। और हमेशा से सनातन धर्म का अपने को हमेशा मान बढ़ता है इससे, और हमेशा हमें कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती है इससे। पंकज शर्मा नाम, पंकज जी। पिंडा। और यहाँ से 25 साल से दुर्गा पूजा हो रही है। जी। रात को 9 दिन जागरण रहता है, पूरी रात जागरण होता है। शहर के अंदर जितनी मैया बैठती है ना, उनसे ज़्यादा यहीं प्रोग्राम लगता है पूरी रात का। और सब भगतगण, बच्चा छोटा बड़ा, माई भाई, सब यहाँ का फुल जी जान से सहयोग है। हम नवरात्रा करते हैं तो सबसे पहले हमें किस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए, किस चीज़ की हमें परहेज करनी चाहिए? सबसे पहले ये है कि परहेज ये है, शुद्धिकरण का रखना चाहिए। बिल्कुल। और लहसुन प्याज जो भी ये तामसिन चीज़ें होती हैं, इनसे बहुत ही दूर रहना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। और ये जो दुर्गा माता का इष्ट रहता है ना, जैसे कोई के श्याम जी दुखता है, कोई के माई दुखती है, तो जो माई भी दुखती है ना, वो माई का नोरता भी बिठाता है माई के। ऐसे तो हम देव देवता, हिंदू सनातन धर्म के सभी देव देवता, हम सभी को प्रणाम जोड़ते हैं। सात्विकता होनी बहुत जरूरी है। जरूरी है ये भाई साहब, ये नास्तिकता नहीं हाँ, होनी चाहिए। नास्तिकता नहीं होनी चाहिए लोगों में। देखो ईर्ष्या सब में ये बढ़ गई है, शक्ति भाव, ये जो भी सनातन इतना वो प्रगति पे चल रहा है, तो ये सबके श्रद्धा भाव है, इसीलिए इतना चल रही है धूमधाम से। जो इस लगता है कि मेरे को उपवास करना 9 दिन माई का, 9 दिन मैं व्रत करूँगा, जल पे करूँगा, तुलसा जी पे करूँगा, या खाना पीना एक टाइम करूँगा, ये सब अलग अलग महत्व रूप से मतलब होती 9 है। दिन पूरा करने से ही स्वार्थ सिद्धि मिलती है, जो हम सिद्धि प्राप्त करना जो भी चाहते हैं। तपस्या करती हैं तो भाई उसका टाइम समय होता है, तभी वो सिद्धि प्राप्त होती है ना। मतलब नवरात्रा में खाने पीने का भी ध्यान रखना चाहिए और पूजा पाठ का भी ध्यान रखना चाहिए।
और नवरात्रा में बहुत मतलब खुश होते हैं हम, तो अच्छा लगता है हमको। कुछ धर्म भी है हमारे लिए, जो धर्म हम डेली दिनचर्या में करते हैं, वो हाँ। नवरात्रा में उनका परहेज क्या? तो प्याज लहसुन ये सब नहीं खाना चाहिए।